सोच रहे होंगे 20 नंबर क्या इसी क्लास से पक्के हो जाएंगे? तो हाँ, इसी क्लास से पक्के हो जाएंगे। केवल आपको ये क्लास ही करनी है। इससे 20 नंबर 100% मानो। अगर आपने 14-15 सवाल बना लिए हैं तो आप बेस्ट हो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं अलजेब्रा की क्लास, जो 10th वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ थंबनेल देख के आएंगे, सोच रहे होंगे 20 नंबर क्या इसी क्लास से पक्के हो जाएंगे? तो हाँ, इसी क्लास से पक्के हो जाएंगे। केवल आपको ये क्लास ही करनी है। इससे 20 नंबर 100% नीचे आने वाले हैं। 100% क्या, अब पेपर मैं थोड़ी बनाने जा रहा हूँ जो मुझे पता होगा, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। एक क्वेश्चन में हम जितना भी रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से वो भी कर लेंगे। जिसने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ऑब्वियसली बात है, जो साल भर पढ़ के आ रहा है उससे ज़्यादा थोड़ी नंबर ले आओगे 2-4 दिन पढ़ करके। जो साल भर पढ़ के आ रहा है उसके लिए अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा वो ये क्लास कर ले, ठीक है, उसके ये 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। अच्छा, अब आगे हम लोग 4 से 5 क्लासेस करेंगे जिसमें पूरा का पूरा पेपर आउट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। केवल 5 क्लासेस होंगी जिसमें पूरा पेपर आउट हो जाएगा। और जब पेपर होगा तो हम लास्ट में आपको रिव्यू दिखाया करना है। आपको केवल मेरे ऊपर भरोसा करना। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ते रहिएगा, ठीक है, लेकिन आपको लास्ट में एक नहीं बूस्टर सीरीज होती है जो बूस्ट करने के लिए, केवल आप उसको कर लीजिएगा। इसमें हम लगभग 17 to 18 क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें पूरा का पूरा बीजगणित कवर है, ठीक है। 5 क्लासेस होंगी, बस 5 क्लासेस आपको देखनी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अगर आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहिएगा, लेकिन इसको जरूर साथ में देख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उससे आसपास जो क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम इसी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, अच्छा, इसमें क्या दिया गया, 3x² प्लस का 5x प्लस का 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें बतानी है। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। जो शून्यक होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं ना, रूट्स अल्फा और बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? c/a, ठीक है। इसकी हम कंपेरिजन किससे करते हैं? ax² प्लस का bx प्लस का c। इससे इसका कंपेरिजन मारेंगे। बहुत लोगों को कंपेरिजन करना भी नहीं आता होगा तो सीख लो। देखो, ax² तो x² से x² कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 2। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, क्योंकि c कांस्टेंट है ना। अच्छा, उसमें लिखोगे ax² प्लस का bx प्लस का c से तुलना करने पर, ठीक है। a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई, c की वैल्यू 2 आ गई। अब हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी थी, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है? 5, a की वैल्यू कितनी है? 3, तो -5/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, और इससे क्या डाउट बन सकता है आपका? जब ये कोई क्वेश्चन आपको दी जाए उसके रूट्स इक्वल हो, उसके रूट्स क्या हो? इक्वल हो, तो d बराबर b² माइनस 4ac होता है। b² बराबर 4ac हो जाएगा, क्योंकि d बराबर वहाँ पे हम 0 कर लेते हैं। d बराबर 0 हो जाएगा, b² बराबर 4ac। अच्छा, और यहाँ से क्या बन सकता है? बस इतना ही बन सकता है। अल्फा प्लस बीटा पूछेगा या अल्फा इंटू बीटा पूछेगा, और या फिर b² बराबर 4ac का क्वेश्चन मिलेगा। इसका हमने क्वेश्चन आगे रखा है, उसको हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। आगे देखो, द्विघात बहुपद k-1x² प्लस का kx प्लस का 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। एक शून्यक की वैल्यू आपको -3 दी गई है, लेकिन दूसरे शून्यक की वैल्यू बतानी है। जब एक शून्यक की वैल्यू आपको दी जाती है हम क्या कर लेते हैं? fx बराबर 0, fx बराबर 0, x की जगह पे -3 डाल लो, k-1, k x के -3 डालेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस का k इंटू माइनस का 3 प्लस का 1 बराबर 0। अच्छा, k-1, -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस का, अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3k प्लस का 1 = 0। हाँ, और देखो अगर इसमें से आप 18 क्वेश्चन, इसमें से अगर आपने 14 कर दिए ना, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप बोर्ड में फोड़ने वाले हो, ठीक है। लेकिन बस लास्ट की वीडियो तक देखो, देखते हैं आप कितने, जितने भी क्वेश्चन आप कर पाओगे ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना लास्ट में। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 9k माइनस का 9, अब ये -3k है ना, तो माइनस का 3k प्लस का 1 = 0। 9k से 3 किया जाएगा 6k, -9 प्लस का -9 प्लस का 1 = 0। 6k -9, तो ये -8 हो जाएगा = 0। तो k = कितना आएगा? 8/6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो k बराबर कितना आ गया? 4/3। अच्छा, k की वैल्यू 4/3 इसमें रख दो। 4/3 माइनस का 1 इंटू x² प्लस का 4/3 x प्लस का 1 = 0।
इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इसमें लिख दो के बराबर 4/3 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। 3 एकम 3, 4 से 3 जाइए 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस का 4/3 एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा 3 नीचे एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 उधर चला जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसमें हमें फैक्टर्स निकालने आने चाहिए, इतना तो आता ही होगा भाई, इतना आता कि नहीं आता है। तो गुणा करो 3 आवे, जोड़ दो 4 आवे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल 3x प्लस का प्लस का x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 3 प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें कितना x की वैल्यू क्या आ रही है -1, x वैल्यू आ जाएगी -3। -3 ऑलरेडी गिवन है, तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, x बराबर -1, x बराबर -1 विल बी द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, x बराबर -1 विल बी द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। जो समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बाद में डाउट क्लियर कर दूंगा उसका, ठीक है। आगे देखो, अब ये देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये मुझे लग रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% छपेगा ही छपेगा। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ये याद आएगा, लेकिन इस पे बेस्ड आएगा, इस फार्मूले पे बेस्ड आएगा, ठीक है। शून्य के को योग हमें दिया गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है -8/3, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई 4/3। अच्छा इसका फार्मूला क्या होता है बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -8/3, एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4/3, एक्स स्क्वायर माइनस का, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 8/3 प्लस का 4/3 एक्स है ना एक्स। अच्छा देखो ये तो एक बहुपद बन के आ गया, लेकिन अब इसके में शून्य भी निकालने हैं ना, तो ये एफ एक्स बराबर था, ये किसके बराबर था, एफ एक्स बराबर, इसको मान के चलेंगे एफ एक्स बराबर। अब हम लोग क्या कर लेंगे, एफ एक्स बराबर 0, एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसकी वैल्यू 0 के बराबर कर दो, इसकी वैल्यू 0 बराबर करेंगे, राइटिंग समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रही होगी यार, साफ साफ लिख रहा हूँ बढ़िया। देखो 3 नीचे एलसीएम आ जाएगा, ये पता ना कैसे सॉल्व करते हैं, इसके अपान में 1 मान लो, 1 3 × 3, 3 1 × 3, तो 3x स्क्वायर प्लस का, देखो 3 3 कट जाएगा तो ऊपर सेम रहने वाला है, फिर 3 3 कट जाएगा तो ऊपर सेम रहने वाला है, 4 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ये 3 उधर चला जाएगा ना, तो 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो क्वेश्चन में तुमसे इतना भी पूछ सकता है कि ये आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, इससे हमें समीकरण बना के दिखाओ, तो 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 4 आ जाएगा, यही वाला फार्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसने क्या बोला, इसके शून्य भी बताओ, शून्य मतलब वही x की वैल्यू बता दो, तो गुणा कर, देखो फैक्टर कैसे करते हैं, जो लीडिंग कॉफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, जो ये कॉफिशिएंट है 3, गुणा करो 12 आवे, चाहते हैं 12, गुणा करो 12 आवे, जोड़ दो 8 आवे, तो कैसे करियो, कैसे करियो भाई, कैसे करेगा भाई देखो 3x स्क्वायर, अच्छा 2 ने 12 हुई है ना, 6 और 2 जोड़ दो 8, और 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा बड़ा, तो 3x इसमें कॉमन आ जाएगा, कॉमन कैसे लेते हैं, दोनों में, दोनों जो संख्याओं में है ना उसमें दोनों में डिवाइड चला जाना चाहिए, तो 3x इसमें कॉमन आ जाएगा, x प्लस का 2 बचेगा, x का टर्म 3 2 × 6 प्लस का 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में ये, एक ब्रैकेट में ये, तो 3x प्लस का 2, एक ब्रैकेट में प्लस का 2 बराबर 0, उसके शून्य क्या आ जाएंगे, x बराबर -2/3 कॉमा x बराबर -2, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई, आया होगा, x बराबर -2/3 कॉमा x बराबर -2, ठीक है। आगे देखो, ये रट के जाना भाई, एक बार नहीं समझ में आ रहा दोबारा वीडियो देखो, समझ में आएगा ही आएगा, ना समझ में आया तो रट्टा मारो, ठीक है, लेकिन पेपर में यही सवाल आएंगे, इतना आप मान के चल सकते हैं।
सो आप देख लेते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैम्डा के किस मान के लिए युगपत समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 70 एंड 2x प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 35 का कोई हल नहीं है। इसमें से एक ना एक सवाल पक्का ही आता है, लेकिन तीनों टाइप अपन लोग इसी में कवर कर लेंगे। देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कब होता है? जब अनेक सोल्यूशन हो। क्या हो? अनेक हल दिया गया हो। जब कोई हल नहीं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या बोलेंगे? इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब अद्वितीय हल के बारे में बात कर ले, वो अद्वितीय हल इसी से क्वेश्चन मिलेगा भाई, ठीक है? बाद में मत बोलना, इसको रट के जाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देख लेना, और अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? लेटते बैठते कभी भी देख लेना। अद्वितीय हल क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इसमें क्या बोला गया है? का कोई हल नहीं है। जब का कोई हल नहीं है तो ये वाली कंडीशन लगनी चाहिए यहाँ पे, तो ये वाली लगाओ। देखो अब इसका कंपैरिजन किससे करते हैं? a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, a2x। तो यहीं पे देख लो। देखो अब इसका कंपैरिजन इससे कर दिया तो a1 बराबर कितना आ गया? 1, b1 बराबर 2, c1 इज इक्वल टू, अब देखो प्लस c1 होता है 70, तो उधर है ना इक्वल के, तो 70 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2y माइनस का 70 इज इक्वल टू 0। तो c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 70। कितनी आएगी c1 की वैल्यू? माइनस का 70। इसको पहले कोई भी सवाल करने से पहले आपको पॉज करना है। पहले पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, पॉज करो, फिर से सॉल्व करो, ठीक है? फिर मेरा सोल्यूशन देख लो। अगर ना कर पा तो कर लिया तो अच्छी बात है, आगे बढ़ो। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन का a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेरिजन मारेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? a2 बराबर 2, b2 बराबर लैम्डा, c2 बराबर माइनस का 35। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगानी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 की वैल्यू कितनी है? 1, a2 की वैल्यू कितनी है? 2, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू लैम्डा इज नॉट इक्वल टू। अब हमें इज नॉट इक्वल टू मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है, तो इज नॉट इक्वल टू वैल्यू थोड़ी ना बताएंगे। -70 माइनस का 35। देखो यहाँ से देखते हैं। अब हम केवल इसको लेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना? इज इक्वल टू जो नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, जो नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। लैम्डा का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो लैम्डा ही आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यही आंसर हो जाएगा। ये आपसे अलग अलग प्रॉपर्टी करके पूछेगा ही पूछेगा 100%। कहीं अनेक हल या फिर कोई हल नहीं है या फिर अद्वितीय हल, इसको याद करके जाओ, ठीक है? देखो याद कैसे करना, बढ़िया तरीका है। अनेक हल, जब किसी चीज़ के अनेक हल होंगे तो वो एक दूसरे कट्टम कहिया क्या खेलेंगे। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब कोई हल नहीं है, जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो वो लास्ट में कट्टम करेंगे, ठीक है? इसको थोड़ा याद कर लें। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अद्वितीय मतलब अद्वितीय है वो भैया, किसी से मतलब नहीं होने, यूनिक सॉल्यूशन है उनका। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जो अद्वितीय होता है, जो यूनिक बंदा होता है, वो देखना वो किसी के साथ नहीं बैठेगा, अलग बैठेगा, क्योंकि यूनिक पर्सन है ना वो। इसलिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये किसी के बराबर नहीं होता है। आगे देखो, ये सवाल अगर एग्जामिनर पूछे ना तो भैया उसकी रोटी हजम नहीं होगी, ठीक है? तो देखो कैसे इसको करेंगे। और ये मुझे लगता है सबको सॉल्व करना आता है, नहीं आता है तो सीख लो, एकदम अच्छे सिखा देंगे। देखना अभी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, -4 को उधर फेंक देंगे, इज इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट। 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन सेकेंड। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अगर हमें इसमें पहले से गिवन होता एक ना एक कोएफिशिएंट कोई भी सेम हो जाता दोनों इक्वेशन में, या वाई वाला सेम होता या फिर एक्स वाला सेम होता, तो हम उसको घटा जोड़ करके कैसे भी करके कर लेते इक्वल। लेकिन अब कुछ इक्वल तो दिया नहीं है, तो इक्वल हम बनाएंगे। इक्वल क्या करेंगे? बनाएंगे, जिसमें टेबल का यूज करना पड़ेगा। तो देखो अगर x को इक्वल बनाएंगे 9 3 27, 3 9 27, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बड़ा पड़ेगा। 27 9 5 45, तो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, नहीं तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई समीकरण मतलब इक्वेशन समीकरण 1 में करने पर, राइटिंग समझो यार, थोड़ा सा एडजस्ट करो यार। 2 तिहाई 6x माइनस 2 पंचे 10y इज इक्वल टू, तो जाको पूरे के पूरे समीकरण में करना है, या नहीं इधर करके भाग जाओ, ठीक है? पूरे समीकरण में करना है। अब 5 का मल्टीप्लाई 2 में करो, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 5 का मल्टीप्लाई समीकरण 2 में
करने पर। अच्छा देखो, साइन को नहीं लेके जाते, ठीक है, केवल नंबर को ही लेके जाएंगे। अब 5 का मल्टीप्लाई समीकरण 2 में करेंगे, 5 9 45x माइनस 5 दूना 10y इक्वल टू 5 7 35 आ गया। अब ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण बन गया है क्या, क्या बन गया, नहीं क्या बन गया भाई, समीकरण 3 बना लो, समीकरण 4 बना लो। अब देखो -10y ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो एक दूसरे में इसको घटा लो, एक दूसरे से क्या कर लो, घटा लो। अब देखो बड़ी संख्या इसमें 35 है, छोटी संख्या इसमें 8, 4 से 3 को घटाएंगे, अगर इसमें 35 बड़ा हो जाता मान लो तो 3 से 4 को घटा देते, कोई बुरी बात थोड़ी है यार, 40 को जिससे घटाओ आंसर सेम आएगा तब भी। तो समीकरण 4 को 3 से घटाने पर 45x माइनस का बराबर के जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में दिया है उसको एक साइड लिखेंगे। अब इससे इसको घटा रहे हो ना, इससे इसको घटा रहे हो तो इधर क्या आएगा, माइनस का 6 माइनस वाला प्लस हो जाएगा, -6 माइनस 10y था प्लस का 10y इज इक्वल टू 35 माइनस 8 टचक कट जाएगा ये। 45x से 6x जाएगा तो 39x कितना आएगा, 45x से 6x जाएगा तो कितना आएगा 39x बराबर 35 से 8 जाएगा कितना आएगा बताओ, 27 कितना आएगा 27 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27/39, ये कटेगा क्या किसी से, हाँ कटेगा, 3 9 27 3 1 3 3 करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू निकल आएगी। आओ देखते हैं कहाँ पे रखना कहाँ पे नहीं रखना है। x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। कुछ सोच रहे होंगे यार राइटिंग कैसे लिख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा एडजस्ट करो यार, जल्दी जल्दी लिखना है और पेपर में जल्दी जल्दी लिखना, मरे मरे नहीं लिखना है कि आराम आराम नाश्ता करके लिखो वरना छूट जाएगा लास्ट में पेपर। माइनस का 5y इज इक्वल टू 4, देखो 9 3 27 27/13 माइनस का 5y इज इक्वल टू 4, 27/13 माइनस का 4 इज इक्वल टू 5y, ये 4 प्लस का था उधर लेके आया, उसको इधर लेके आएगा, -5y को उधर फेंक दिया, 13 चक्कू 52, तो 27 माइनस 52/13 इज इक्वल टू 5y। 27 से 52 जाएगा कितना आएगा, 12 सजेगा 50 से 2 जाएगा तो 25/13 इज इक्वल टू 5y, ये 5 से 5 कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 5/13, समझ में आएगी नहीं यार, y की वैल्यू 5/13, x की वैल्यू 9/13, x की वैल्यू 9/13। देखो ऐसे नहीं वहाँ पे लिखना कि गोला जंजल मार घूम रही है, तो समझाने के लिए कर रहे हैं। देखो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे पता क्या होता है, ये अपोजिट साइड में होता है, -10y है ये पहले से प्लस में 10y होता है, -10y के पहले क्या में होता है प्लस का 10y, तो एक दूसरे को घटाते नहीं तब हम इसको जोड़ देते। कुल मिला के हमें ऐसा बनाना है कि एक दूसरे से कट जाए, एक दूसरे से क्या हो कट जाए, तो बस हमें ये दोनों माइनस है तो इसलिए हमने घटा दिया, अगर दोनों माइनस में थे इसलिए हमने घटा दिया, अगर अपोजिट साइन तो इसको दोनों को हम जोड़ देते। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं है तो इससे एकदम बढ़िया सवाल है वो देखो आगे। तो अब देखते हैं ये बढ़िया वाला सवाल जिसमें लगा है पॉइंट। इसमें भी x की वैल्यू x y की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है और x y की वैल्यू बतानी है, ठीक है, लेकिन इसमें पॉइंट लगा है। अच्छा पॉइंट देख के डरना नहीं है बेटा, देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो डायरेक्ट पॉइंट को उड़ा दो, कोई बुरी बात है क्या, तो उड़ा देते हैं। देखो 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 1.3 नहीं 13। देखो कोई सोच रहा होगा कि 0 2 के x क्यों नहीं लिखा, तो कोई उसमें वो थोड़ी है यार, ये कितना लिखा है 2 लिखा है, ये कितना लिखा है 2 लिखा है, ये कितना लिखा है ये भी 2 लिखा है। आगे देखो 4x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 7। अच्छा अब हमें प्रतिस्थापन विधि से निकालनी है, तो पहले हम x की वैल्यू इससे निकाल लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2। x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रखने पर, x की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, x वैल्यू किसमें रखना है समीकरण 2 में रखने पर। देखो कहाँ पे रखेंगे कैसे रखेंगे, 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 7, 2 2 ज़ा 4,
13 दूनी 26 माइनस 2 3 6y माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 7। 26 माइनस 6 5 11y इक्वल टू माइनस का 7। 26 माइनस 11y इक्वल टू माइनस का 7। अच्छा y की वैल्यू निकाले तो इसलिए 26 प्लस का 7 इज इक्वल टू 11y। ये समझ में आया कैसे कर दिया? माइनस वाला जब इक्वल के उधर हो तो इधर आता प्लस का हो जाएगा, इतना तो पता ही है ना, इतना नहीं पता तो फिर है बेटा। 26 और 7 33 इज इक्वल टू 11y। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 33/11, तो 11 3 33। y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब y की वैल्यू इसमें हम रखवा देते हैं, इसको हम इक्वेशन 3 मान लें, ठीक है। तो y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखने पर अब क्या लिखोगे उसमें, y की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर। देखो जो राइटिंग समझ में नहीं आ रही, मैं बोल रहा हूँ ना उसको, उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे समझ में आना चाहिए लेकिन आ जाएगा वैसे भी। y की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर y की वैल्यू समीकरण 3 में रख दो, तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3/2। 13 माइनस 13 3 3 का 9 बटे 2। 13 से 9 ये कितना, ये 4 4 बटे 2 2 दूना 4। तो x एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, x और y की वैल्यू कितनी आ गई, x और y की वैल्यू आती है यहाँ पे 2,4। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब तो कर पाओगे ऐसे सवाल, कर पाओगे नहीं? एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखो, सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा क्वेश्चन तो भैया बार बार के पेपर में आएगा, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर लोगे। देखो x-1 डिनोमिनेटर में इसमें, x-1 इसमें डिनोमिनेटर में दिया गया, मतलब हर में दिया गया। y-2 इसमें भी आ रहा है, y-2 इसमें भी आ रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 1/x-1 को p मान लेते हैं और 1/y-2 को q मान लेते हैं। तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं 5 × 1/x-1, 5 × x-1/1 1/x-1। तो 1/x- वैल्यू कितनी है, p है, तो इसको हम लिख लेंगे 5p प्लस का 1/y-2, ये तो q गिवन है तो q लिख दो इज इक्वल टू 2। इसमें भी वही फंडा 6p माइनस का 3q इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो अब अभी हमने x y की वैल्यू निकालनी बताई थी, बस x y बदल गया, यहाँ पे p q हो गया, बात तो सेम ही है ना। तो इसको भी वैसे सॉल्व कर लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में कर दो, और इसमें देखो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है। जब कुछ ना दिखे, जैसे ये कितना लिखा है, इसको x पढ़ेंगे, लेकिन 1x बोल दो, कोई बुरी बात है क्या? कोई बुरी बात नहीं, जिसको नहीं पता 1x बोल देता है, नए नए बच्चे। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। देखो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, 53 15 प्लस का 3q इज इक्वल टू 3 दूना 6, 6p सॉरी 15p 6p माइनस का 3q इज इक्वल टू 1, वो तो सेम छापना है ना। अब देखो, अब इसमें प्लस का 3q है, इसमें माइनस का 3। अभी हमने पहले वाले वीडियो में क्या बताया था, पहले क्या बताया था हमने कि अगर वो हो जाए, क्या हो जाए, सेम साइन हो तो घटा देना है, लेकिन अपोजिट साइन हो तो जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो समीकरण 3 समीकरण 4, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, ये अपने पास लिख लेना, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर प्लस का 6p माइनस का 3q इज इक्वल टू 6 प्लस का 1। अब देखो माइनस 3q प्लस 3q अपोजिट साइन कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। 15p प्लस का 6p, 15 6 21p इज इक्वल टू 6 1 7। तो p बराबर कितना आएगा 7/21, 7 एकम 7 7 3 का 21। p की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। p की वैल्यू 1/3 40 में रख दो, आंसर से निकल आएगा। p की वैल्यू 1/3 क्वेश्चन फर्स्ट में रखने पर, p की वैल्यू 1/3, p बराबर 1/3 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। दिख रहा है कि नहीं साहब साहब? 5 × 1/3 प्लस का q इज इक्वल टू 2। तो 5/3 प्लस का q इज इक्वल टू 2। तो q इज इक्वल टू कितना है 2 माइनस का 5/3, 3 2 6, 6 से 5 जाएगा 1। तो q इज इक्वल टू 1/3। ये आंसर नहीं है भाई, जना यही टिक्का यही करके चले जाओ इतना, p बराबर 1/3 q बराबर 1/3। अब इसमें हमें x y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, p बराबर 1/3 है तो इसमें रखो जाके 1/x - 1 इज इक्वल टू 1/3, 3 की वैल्यू इधर जाएगा। अभी हमने बताया था एक को लगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते, नीचे वाले को इधर, इस चीज को इधर। 3 इज इक्वल टू x माइनस का 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस का 1
एक्स बराबर कितना रहेगा 3 प्लस का 1, ये -1 इक्वल टू उधर चला गया तो 1 3 प्लस का 1, ये एक्स वहीं पे एक्चुअली में, बस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में हमने कर दिया, बात तो सेम है ना। एक्स बराबर 3 + 1 एक्स बराबर 4 आ गया, क्यू की वैल्यू रखो 1/y - 2 इज इक्वल टू 1/3, क्यू की जगह रख दिया, 3 इधर चला जाएगा, 3 इज इक्वल टू y - 2, y बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस का 2, y बराबर 3 और 2 5। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, अच्छी बात है, अगर आ गया तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे 4,5 एक्स और वाई की वैल्यू। आगे देखो, तो आ गया ये वही सवाल जो बार बार आता है, हर एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा, लिख के ले लो। देखो कहाँ पे आएगा, कैसे करना है। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कौन सी संख्या होगी। अगर हम 2 संख्याएं मान लेंगे x और y, क्या मानेंगे x और y, तो दाई की संख्या x माना दाही की संख्या x एवं इकाई की संख्या y है। इकाई की संख्या कितनी है? y है। तो जो एक संख्या बनकर के तैयार होगी वो कितनी होगी? 10x प्लस का y। अब तुम सोच रहे हो कि ये कहाँ से आ गए भैया, क्या बवाल है। तो ऐसे देखो, मान लो 39 लिखा तो इसको 30 + 9 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसका मतलब होता है पहले वाले में 10 का मल्टीप्लाई करवा सकते हैं आराम से, ये बच्चों वाला काम है। 30 मान लो 49 लिखा तो 40 प्लस का 9, तो ऐसे ही लिखा x और y कोई संख्या है तो 10x प्लस का y, ये एक संख्या बन जाएगी 10x प्लस का y। अच्छा, इसके अंकों को पलटने पर अगर y को हम दाई कर लें, जब अंकों को पलट दिया जाता है, जब अंकों को पलट दिया जाता है तुम ऐसे लिख सकते हो, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। क्या लिख सकते हो? अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो वो हो जाएगी 10y प्लस का x। अब इसमें इन दोनों का सम दिया गया है तो 10x प्लस का y प्लस का 10y प्लस का x इज इक्वल टू 66। 10x प्लस का y प्लस का 10y प्लस का x इज इक्वल टू 66। अच्छा देखो 10x x तो 11x, 10y प्लस का y 11y इज इक्वल टू 66। 11 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो x प्लस का y इज इक्वल टू 66। अब एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 अपन 11 6 66, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। और उसने क्या दिया, ये संख्या के अंकों का अंतर 2 है, ये संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 2 है। तो x माइनस वाई भी तो हमें 2 गिवन है, x माइनस वाई कितना गिवन है? 2। तो ये इक्वेशन 2 बन गई। अब देखो फिर से वही फंडा आ गया, दोनों सेम साइन है कि नहीं, दोनों अपोजिट साइन है कि नहीं, अपोजिट साइन, तो इनको दोनों को हम जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे 2x माइनस वाई प्लस का वाई इज इक्वल टू 2 प्लस का 6, चक कट जाएगा। 2x बराबर कितना आ जाएगा? 6 2 8, तो x बराबर कितना आ गया? 4। x बराबर 4 चाहे जहाँ उठा के फेंक दो, x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर लिख लेना, x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो 4 प्लस का y इज इक्वल टू 6, y बराबर 6 माइनस का 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 6 से 4 जाएगा 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 अंकों की जो संख्या होगी वो कितनी थी? 10x प्लस का y ये थी, तो 10x की वैल्यू 4 प्लस का y की वैल्यू 2, 10 चौको 40 2 42, कितनी संख्या आ जाएगी? 42। समझ में आया कि नहीं आया? आंसर ये है 42, ये ना बता देना x और y की वैल्यू, ये है आंसर प्रॉपर। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, 2 अंकों की 2 संख्याएं हैं, उनका अंतर दिया गया 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो माना लेट करेंगे कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या x और दूसरी संख्या की 3 गुनी, ये कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अच्छा, 2 संख्याओं का अंतर दिया गया है तो संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा? 3x माइनस का x इज इक्वल टू 26, 3x से x जाएगा 2x इज इक्वल टू 26, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 26/2, 2 1 2 2 3 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 13। तो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? x की जगह 13 डाल दो, 3 × 13 13 39,
तो एक संख्या 13 हो जाएगी, एक संख्या 39 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो, तो फिर से आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 1 इक्वल टू 0 के मूलों का व्युत्क्रम का योगफल याद कीजिए। आपके पास मूलों का योगफल नहीं पूछा, इसने पूछा मूलों के व्युत्क्रम का। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? रिवर्स कर देना, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या करेंगे? तो इसको भी कंपेरिजन कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो ए बराबर कितना आ जाएगा? अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ए बराबर कितना आएगा? 1। ए बराबर 1, बी बराबर एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस, तो बी बराबर -7। ये जरूरी चीज है याद रखने वाली, ठीक है। बी बराबर -7। सी बराबर कितना आ जाएगा? 12। अच्छा, के मूलों का व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। गड़बड़ हो गया। देखो ये सब करना ही नहीं था भाई, आगे देखो डायरेक्ट यार, इसके फैक्टर कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कोई बुरी बात थोड़ी है। अल्फा प्लस बीटा करके निकाल के, सॉरी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। गुणा करो, बराबर जोड़ दो 7 आवे, 4 3 12, 4 3 12 ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन मिल जाएगा, x माइनस का 4 माइनस 3 कॉमन मिल जाएगा, x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 3, एक ब्रैकेट में x माइनस 4। तो इसके रूट्स कितने आ जाएंगे? x बराबर एक 3 आ गया, एक 4 आ गया। इसके मूलों का व्युत्क्रम बताना है, तो 1/3 प्लस 1/4, 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3, 4 3 12, तो 7/12। कितना आंसर आ जाएगा? 7/12। समझ में आएगी नहीं आया? ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं उसमें। ऐसे करने के लिए ये बच्चों के लिए आसान है, आसानी से तुम लोग समझ भी सकते हो। आगे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस पी इज इक्वल टू 0। एक मूल इसमें 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक मूल 2 गिवन है इसमें, तो p की वैल्यू बताओ। तो p की वैल्यू बताने के लिए क्या कर देंगे? fx बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस पी इज इक्वल टू 0, तो इसमें x की जगह पे 2 रख दो। 2 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 2 माइनस का p इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 3 दूना 6 माइनस का p इज इक्वल टू 0। p बराबर कितना आ जाएगा? 6 4 10। ये सवाल पक्का आएगा, छाप लो चाहे 1 नंबर में, लेकिन आएगा जरूर। अच्छा आगे देखो, अब देखो 3x स्क्वायर माइनस का 2√6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसके मूल बताना है तुम्हें। तो मूल बताना मतलब x की वैल्यू 2 वैल्यू निकाल दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, तो x की 2 वैल्यू निकल के आएंगे, वही उसके मूल हो जाएंगे। लेकिन 2√6x इसमें रूट दिया गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो तब भी आसान है बहुत। गुणा करो 6 आवे, जोड़ दो 2√6 आवे, गुणा करो 6 आवे, जोड़ दो 2√6 आवे, तो आवे देखो अगर हम इसे करते हैं √6 इंटू √6, कोई बुरी बात है क्या? √6 का मल्टीप्लाई √6 में करोगे तो 6 आ जाएगा, और √6 प्लस का 2√6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2√6 आ जाएगा। तो बस देखो इसको तोड़ दो, इसे 3x स्क्वायर माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें तुम्हें कॉमन क्या मिल रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम इसको क्या लिख दें? √3 इंटू √2, कोई बुरी बात है क्या? कोई बुरी बात नहीं है। √3 इंटू √2 लिख जाएगा, और इसको हम √3 का स्क्वायर कर दें तब भी कोई बुरी बात, या √3x का होल स्क्वायर तब भी कोई बुरी बात। तो √3 x का मिल जाएगा, √3x। तो इधर कितना बचेगा? √3x माइनस का 2, √3x माइनस का 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ, समझ में आया यार? ये √3x का और √3x, अब देखो √3x का √3x में मल्टीप्लाई करोगे 3x में करोगे 3x स्क्वायर, तो वही तो बन गया 3x स्क्वायर माइनस, देखो √3 का 2 में करो 2√3x आ जाएगा। आगे देखो जैसे कि माइनस, अब इसमें का कॉमन मिलेगा, √3 इंटू √2 लिखेंगे तो √2 कॉमन ले लो, माइनस का √2, अंदर क्या बचेगा? √3x माइनस का 2, सॉरी माइनस का √2 बचना चाहिए, हाँ सॉरी माइनस का √2, माइनस √2 बराबर 0। यहाँ भी तो √2 बचेगा, तभी तो 6 आएगा। अच्छा आगे देखो भाई कैसे करेंगे। इतना हो गया, अब क्या करेंगे? √3x माइनस का √2, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? √3x माइनस का √2 इज इक्वल टू बराबर 0। अब √3x माइनस √2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? √2/√3
3, दोनों रूट्स वही आ जाएंगे, √2 चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों बात सेम है। तो एक्स बराबर √2/√3, एक्स बराबर √2/√3, ये इसके मूल हो जाएंगे। आप समझ में आ गया। सो आप देखो 13 नंबर क्वेश्चन। अब हमने क्या बताया था कि जब कभी भी मूल बराबर हो, मूल बराबर तो उसमें क्या होता है, डी बराबर 0 होता है। डी की वैल्यू कितनी होती है, b² - 4ac = 0। तो b² बराबर 4ac, b² बराबर 4ac। अब b की वैल्यू इसमें कितनी है, b की वैल्यू है -12, तो b की वैल्यू -12 का स्क्वायर। इसमें भी वही काम करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से कंपेरिजन करने पर b की वैल्यू इसमें कितनी आएगी, -12, c की वैल्यू m, a की वैल्यू 3। ठीक है, तो b की वैल्यू अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, अब तो समझ गए होगा ना। b की वैल्यू -12 का होल स्क्वायर बराबर 4 × a की वैल्यू 3 × c की वैल्यू m। -12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 बराबर 4 3 12 m, 12 बराबर 144। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 12। समझ में आएगी नहीं यार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा पेपर में। उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। आहा, क्या सवाल है, देखो इसको कैसे करेंगे। पहले ये बताओ कोई धन विषम पूर्णांक कौन से माने हम, क्या मानना चाहिए। तो माना कि जो फर्स्ट कैसा नंबर होगा, धन विषम पूर्णांक वो x है। दूसरा कैसे होगा, मतलब x+2 होगा या फिर x+1 होगा। अगर x कोई और नंबर है तो मान लो 3 है, ये 3, तो x+2 तो करना चाहिए, तभी तो 5 आएगा। तो x+2 होगा। दूसरा कौन सा होगा, x+2 होगा, क्योंकि जिनके वर्गों का योग 290, इनके वर्गों का योग 290 है। तो x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर कितना है, 290 गिवन है। सॉल्व करो इसको, x² प्लस का x+2 का होल स्क्वायर कितना होगा, x² प्लस का 4 प्लस का 2 दूना 4x बराबर 290। अच्छा ये कैसे आ गया, डायरेक्ट नहीं खोल देना, x² प्लस का 4, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा, x+2 का होल स्क्वायर, x² प्लस का 4 प्लस का 4x, x² प्लस x² कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4 - 290, 4 - 290, 290 से 4 जाएगा कितना आएगा, 286 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 286 बराबर 0। अब इसमें 2 कॉमन ले लें, तो x² प्लस का 2x माइनस का 2 1 2 4 होते हैं 6 बराबर 0। अब देखो ये तो 2 उधर चला गया ना, डिवाइड में हो जाएगा। तो x² प्लस का 2x माइनस 143 = 0। अब बताओ गुणा करो, 143 आवे और घटा दो 2 आवे, गुणा करो 143 आवे घटा दो 2 आवे, कितना होना चाहिए, 13 11, कितना होना चाहिए, 13 और 11, 13 गुणा 11 करिए कितना, 143 और 13 से 11 चला जाएगा, 2 बचेगा। तो x² प्लस का 13x माइनस का 11x माइनस का 143 = 0। इसमें x कौन मिलेगा, तो x प्लस का 13 माइनस 11 कौन मिलेगा, x प्लस का 13 = 0। देखो एक ब्रैकेट में आता है, एक ब्रैकेट में आता है, x माइनस 11 x प्लस का 13, तो x बराबर कितना आ गया, 11 आ गया, कॉमा -13 तो मिलेगा ही नहीं है, x बराबर 11, कोई वैल्यू कितनी होगी, 11, x बराबर 11। अच्छा ये आंसर नहीं आया, 2 क्रमांक धन विषम पूर्णांक बताना है। तो धन विषम पूर्णांक कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा x बराबर 11, एक हो जाएगा 11 प्लस का 2 जो कि 13। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा अगर कभी भी आंसर आपका गलत हो रहा है तो आपको चेक भी तो करना पड़ सकता है। कैसे चेक करेंगे, देखो 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, इनको जोड़ो, 9 1 10 के 0 वहाँ से लगाए, 6 2 8 9 1 1 2, 290 मैच कर रहा है ना, इसका मतलब आंसर एकदम परफेक्ट, एकदम सही। सो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 15 जो कि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। इसमें हमने 3-4 क्वेश्चन लिए, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट भी इसी से क्लियर हो जाएंगे। इसमें क्या दिया गया है, a बराबर 10 है और d बराबर 7 - 10, 7 से 10 जाएगा कितना आएगा, -3। तो ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, डी कितना होता है, डी जो होता है सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटा दो, 7 से 10 जाएगा -3। 20वां पद बताना, मतलब T20 बताना, क्या बताना है, T20 = a प्लस n-1 × d होता है, T20 मतलब TN बराबर निकाल। अब हम 20वां पद 15वां पद जो दिया गया होगा उसी को यहाँ पे लिखेंगे, T20 बताना है, T20 लिख दो, a की वैल्यू 10 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे जो आएगा वही 20 -1 × d की वैल्यू -3, 10 प्लस 20 से 1 जाएगा 19 × -3, तो 10 - 19 से 93 जा 57 -57 57 से 10 चला जाएगा, कितना आएगा,
48 एम आई राइट, नहीं 47, कितना आएगा 47, समझ में आई। इसको याद ये रखना कि कोई 3 मत कर देना डी की वैल्यू 3, वरना गलत हो जाएगा। डी की वैल्यू 7 से 10 जाएगा तो -3 आएगा। नेक्स्ट देखो, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डॉट 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 254 का अंत से 10वां लास्ट से 10th टर्म बताना, आगे से नहीं बताना, लास्ट से 10th टर्म बताना है। तो इसमें भी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, डी की वैल्यू 9 से 4 जाएगा, 9 से 4 जाएगा 5। तो देखो कैसे लास्ट से बताना है, लेकिन जब लास्ट से हमें बताना होता है तो उसके लिए फार्मूला दूसरा होता है। लास्ट टर्म इसका कितना है 54, तो एल बराबर 254 गिवन है। अब T10 बताना जो लास्ट से है, तो L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है 254 माइनस 254 माइनस N की वैल्यू कितनी है 10th टर्म बताना ना, तो 254 माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू 5, 254 माइनस 10 से 1 जाएगा 9, 9 बना 45, कितना रहेगा 45। तो 254 से 45 जाएगा 209 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये याद कर लेना, पक्का पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, लास्ट से पूछ रहा ना, तो T10 L बराबर L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। ये अलग होता है फार्मूला, ये अलग होता है, आगे देखते हैं क्या होता है। ये तो छूटा ही जा रहा था भाई, इसको ध्यान दो। देखो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिएगा। जैसे 8 प्लस कितना 16 प्लस 8 3 24 प्लस 8 6 32 डॉट 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 15 8 120, ऐसे सबका सम बताना है। देखो कैसे सम निकालेंगे। ये एक्चुअली में क्या है, वही तो बनेगा समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 8 8 का समय गैप आ रहा, तो A इज इक्वल टू 8, B इज इक्वल टू 16, D इज इक्वल टू, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 से 8 जाएगा, 8 ही आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, प्रथम 15 गुणज का, तो S15 N/2 सॉरी Sn बराबर N/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में केवल फार्मूला ही पूछ ले, सम ऑफ एन टर्म्स। तो Sn बराबर N/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब S15 निकाल लो, n की वैल्यू 15/2, 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 8, तो 15/2, 8 दूनी 16, 15 से चाहिए 14, 14 8 112, 14 कितना होता है 112, तो 15/2 112 116 कितना हो जाएगा 12 12 24 128, कितना हो जाएगा 128, 2 संग 12 चाकू 8 6 8 ठीक है। अब 15 गुणा 64, 15 चौको 60 के 0, वहाँ से लगा 6, 15 चक्का 90, 6 96 960 आंसर हो जाएगा। कितना है 960। आगे देखो, एंड दिस इज द लास्ट सेंटेंस, सॉरी एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्या लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। समांतर श्रेणी के फर्स्ट 51 टर्म्स का योग बताना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, जिसका दूसरा पद कौन सा 14 और तीसरा पद है 18। इसका जो A2 गिवन है 14 है, A3 जो गिवन है वो 18 है, कितना है दूसरा टर्म 100, तीसरा टर्म में गिवन है जो, तो क्या तो देखो। अच्छा डी चाहे कितने भी टर्म्स दिए और डी तो सबका सेम रहने वाला है, तो डी कितना आ जाएगा इसका 18 4 14 जाएगा 4। अब मतलब 4 4 का गैप है, किसका गैप है 4 का गैप। जब दूसरा टर्म 14 तो पहला कितना रहा होगा, तो पहला रहा होगा एक्चुअली में 10, कितना रहा होगा 10। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब देख लो, बस निकाल लो S51। ये इसलिए बता दिया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि यार फर्स्ट टर्म तो दिया ही नहीं है, फर्स्ट टर्म कहाँ से लेके आएंगे, इसलिए बता दिया S51। तो 51/2 ऊपर वाला फार्मूला यूज कर लेना है जो अभी बताया था। 2a, a की वैल्यू 10, 2a प्लस का n माइनस 1, 51 से 1 जाएगा, d की वैल्यू 4, तो 51/2, 51/2 2 दाम 20 प्लस का 51 से जाएगा 50, 50 को 200, 200 में 20 है 220, 220 कितना आ जाएगा 220, इसको 110 गुणा 50 में करें कितना आएगा 11 का 11 का 1 से लगाया 11 में जब बने 5610 आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 5610 आंसर हो जाएगा। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ये सवाल आपने अपने मन से 14 कर लिए हैं तो भाई आप बेस्ट हो। ये मानो अगर आपने 14 15 सवाल बना लिए हैं तो आप बेस्ट हो।
लेकिन अगर आपने 10 किए हैं 11 किए हैं तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, सबका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार अपने मन से करके जाना, केवल देख के नहीं चले जाना है, तुम्हें लगेगा कर लेंगे, वहाँ पे नहीं कर पाओगे। इसलिए सबको अच्छे से देखो, अच्छे से सॉल्व करो, और अगले 3-4 जो वीडियो आएंगे उनको ज़रूर देखना है, क्योंकि पेपर पूरा का पूरा इन्हीं 4-5 वीडियो से फंसा देंगे मेरे भाई, ठीक है। सो आई होप आपको क्लास पसंद आएगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक तो कर ही सकते हो, और अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।